कहानी बताओ। ऐसे मत कर देना कि सर कम हो गई फिर बढ़ गई 0। सक्सेसिव केस लगता है 60% घट जाती है, इसका मतलब क्या हो रहा है सर, 5 से 3 घट गया, 2 रह गया। अब फिर इसमें वृद्धि होती है 60% की, तो 5 से कितना हो जाएगा, 3 बढ़ गया 8 हो गया, यानी कि 25 से कितना हो जाएगा 16। कितने की कमी आ रही है, 9 की। किसके रेस्पेक्ट में, 25 के रेस्पेक्ट में, इनटू 100। आंसर 36%। अगला 20% की कमी है, 20% की वृद्धि हो जाती है, प्राइस 20% कम, खपत 20% ज्यादा, तो खर्चा डायरेक्ट सक्सेसिव लगा सकते हो, 4% कम हो जाएगा। नहीं लगाना चाहते हो तो अपना रिलेटिव स्पीड को करें, रेशो वाला मेथड लगा दो, 5 से 4 और 5 से 6, तो 25 से 24 कितना परसेंट, एक एक रेशो की कमी 25 के रेस्पेक्ट में इनटू 100, तो सर आंसर आ रहा है 4%। कम हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो कम। और फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 20 माइनस में 20 प्लस में माइनस 20 इंटू 20 बटे 100। देखो पोल वोल मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, खामों का टाइम ज्यादा खराब होगा, 20 क्वेश्चन ही हो पाएंगे घंटे में, तो इससे अच्छा ये है जितने मैक्सिमम है उतने खींच लेते हैं। तो आपने भी कर रखे होंगे, मैं भी करा देता हूँ, तो क्यों आराम से जितना हो जाए उतना खींच लेते हैं। सॉल्यूशन मैंने डाल ही दिया है, सब कुछ ऑलरेडी है, एक सेशन और एक्स्ट्रा लगवा दूंगा जिसमें बचे हुए क्वेश्चन और मैं कटवा दूंगा, बस ऐसा है। ठीक है, एक आदमी का मासिक वेतन पहले मई माह में 15% बढ़ जाता है और जून में 20% बढ़ जाता है, दोनों तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मई के बाद जून आता है तो सक्सेसिव लगेगा। हाँ, तो आप चाहो तो वो लगा सकते हो 15 प्लस 20 प्लस 15 इंटू 20 बटे 100, और गलत भी नहीं है, सही तरीका है, तो 35 और 3 38। नेक्स्ट, आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% कम हो जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, सेम वही कॉन्सेप्ट, 4% की कमी। नेक्स्ट, घन की भुजा 10% बढ़ जाती है, तो आयतन में क्या होगा, 10 से 11 10 से 11 10 से 11 33.1 डायरेक्ट। घन की भुजा 10% घट जाती है, तो क्षेत्रफल 10 से 9 10 से 9, या फिर हम ये कह सकते हैं माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 10 बटे 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा 19% कम। चलिए 21 नहीं होगा कुशाल, 21 कैसे हो जाएगा बताओ, जब कम हो रहा है तो 19 ही आएगा ना। तो 10% की वृद्धि है और कुल बिक्री में 20% की वृद्धि है, तो बिक्री के मूल्य में प्रभाव बताइए सर। तो मैं ये कहता हूं सर, आइटम का जो प्राइस है वो 10% बढ़ गया और दिस रिड्यूस द मंथली टोटल सेल्स, अच्छा कम आ गई, कमी आ गई, ओके सुना, आपकी कीमत आपने बढ़ा दी, तो जो पहले लोग खरीद रहे थे अब कितने खरीद रहे हैं उसका अनुपात निकालना है, लेकिन आपकी जो टोटल बिक्री है वो 5 से 4 हो गई, 20% कम हो गई। क्लियर है ये बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है भाई, प्राइस बढ़ी, अब लोग तो कम हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आया 40 और ये कितना आया 55, तो 55 से 40 करोगे तो 15 की कमी आ रही है 55 के रेस्पेक्ट में, ये है क्या, या कोई और तरीका लगेगा या कुछ और लगेगा, उसके ऊपर भी हम अपना दिमाग लगा सकते हैं। हाँ ऐसा कर सकते हैं, माफ कीजिए थोड़ा, मासिक बिक्री के मूल्य पर समग्र प्रभाव क्या होगा, ओवरऑल की बात कर लें, ऐसा कर लें, ओवरऑल क्या होगा, 10 से 11 ठीक है, 5 से 4 उसी पर कर लेते हैं, या ये कर लो, 10 माइनस का 20 माइनस का 10 इंटू 20 बटे 100, इसमें कितना आ रहा है, माइनस का 12 आ रहा है ना, सही, तो डायरेक्ट सक्सेसिव लगाना है। हाँ, ओवरऑल इफेक्ट बोला गया, सेल सेल पर बात की गई है। नेक्स्ट, इसको देखो, जब किसी वस्तु को 20% घटा दिया जाता है, अब बिक्री x% से बढ़ जाती है, तो कुल राजस्व यहां लग सकता है वो आपका सक्सेसिव। जब आपका 20% से क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, यानी कि 5 से 4 x% की वृद्धि हो गई, लेकिन हमें नहीं पता, हमने x से y लिख दिया, तो राजस्व प्राप्ति 60% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 5 से 8। 5 से 5 कट गया, 4 इधर आ जाएगा, x से y कितना हो गया, 1 से 2, तो कितने परसेंट की वृद्धि दिख रही है, 100%। एक बच्चा कह रहा है आपका बेसिक से कब स्टार्ट होगा, डियर बेसिक से ही स्टार्ट होता है, लेकिन बेसिक से स्टार्ट होने का मतलब ये होता है कि आप क्या समझते हो, क्वेश्चन नहीं होंगे उसमें, हर मैं आपको बता देता हूँ, ये सीक्रेट बात है, आप किसी को कहना मत, जो भी बेसिक वाला बैच होता है उसमें पहले बेसिक पढ़ाया जाता है, फिर क्वेश्चन कराए जाते हैं, ये अंदर की बात है, किसी से कहना मत आप। हाँ, तो इसका बेसिक हो गया है, उसके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सब बेसिक ही चल रहा है, अभी तो क्वेश्चन कराएंगे ना, परसेंटेज खत्म हो गया, आज प्रॉफिट लॉस शुरू है। हाँ देखिए, भारत में एक वस्तु की कीमत 10% बढ़ा दी जाती है, वस्तु की खपत इतनी घटा मतलब इतनी बढ़ गई, तो खर्चा क्या होगा, तो कीमत आपकी 10 से 11 हो गई,
कीमत 312 रुपए है, तो खिलौने की वास्तविक कीमत ज्ञात कीजिए सर। क्या करोगे? सक्सेसिव केस है, रेशो से भी कर सकते हो सर। 30% बढ़ा दी गई है और 20% कम कर दी गई है, यानी कि 50 से कितना 52 हो गया। खिलौने की कीमत कितनी है? 312, 1 बराबर 6 आ गया, यानी कि वास्तविक कीमत 300 है। दूसरा तरीका क्या है सर? 30% की वृद्धि, 20% की कमी, वो परसेंटेज वाला सक्सेसिव लगा दिया, तो 10 में से 6 गया तो 4%। समझ में आ रही है बात? 4% क्या हो रही है? कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है? सर ये तो वृद्धि हो रही है ना, यानी कि 104% बराबर किसके है? 312। तो 100% बराबर किसके है? 300। किसी को कोई प्रॉब्लम? दोनों मेथड क्लियर है? नेक्स्ट, एक वस्तु की कीमत पहले महीने 20% इंक्रीज हो जाती है, बाद में 15% कम हो जाती है, दोनों परिवर्तनों के बाद नया मूल्य इतना है। अच्छा, तो सक्सेसिव से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो मैं तो सक्सेसिव से कर सकता हूँ। 5 से 6 हो गया, 15% की कमी यानी कि 20 से 17, तो ये कितना है? 100, और ये कितना है? 102। तो नया मूल्य कितना हो रहा है? 816। तो एक बराबर कितना आ रहा है? 80। ठीक है, तो 20% वृद्धि के प्रभावी होने के बाद मूल्य, सुनो पहले, ओरिजिनल 8000 है, लेकिन 8000 आंसर नहीं होगा आपका, 20% के बाद बोला गया है, यानी कि 120/100 की वैल्यू निकालो, 12 × 96, 9600 आएगा। तो आंसर 8000 नहीं होगा, आंसर 9600 आएगा। आपको एक्सटेंडेड सक्सेसिव लगाना था इसमें। क्लियर है ना? समझ में आ गई बात? क्योंकि बोला जा रहा है, देखो आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं, 20% की वृद्धि होने के बाद बताओ, तो भाई बोल रहा है तो मानना पड़ेगा ना, है ना गोपी? है ना गोपी? अभी जब बोला मैंने समझाया, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, चलिए करिए। देखिए, दो संख्याओं को तीसरी संख्या से 35% और 50% कम है। तीसरी संख्या अगर 100 है, तो दो संख्याएं, एक 35% कम है यानी कि 65 हो गई, और एक 50% कम है यानी कि 50 हो गई। तो दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए ताकि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए? ये तीसरी संख्या है, ये पहली संख्या है, और ये दूसरी संख्या है। अब दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए? 15 बढ़ाओ, 50 के रेस्पेक्ट में बढ़ाओ, इंटू 100, तो कितना परसेंटेज? 30%। नेक्स्ट, एक सिनेमा टिकट की बिक्री इतने परसेंट क्या हो गई? बढ़ गई, 14 चौके 56, ये कितना है? 4/7, तो 7 से कितनी हो गई? 11। ये बिक्री बढ़ गई, और टिकट का मूल्य भी बढ़ गया, ये 6 से 7। तो रेवेन्यू क्या होता है आपको पता है? क्रॉस कट जाता है, 6 से 11, कितने की वृद्धि हो गई? 5 की, 6 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे 83.3। मजा आ रहा है ना? ऐसे खींच सकते हो, कुछ भी नहीं है, जो पढ़ाया है वही सब आपके सामने है, सब कुछ। आइए अगला देखो, एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि, फिर 14% की जाती है, इससे प्राप्त संख्या में अब 30% की जाती है, तो वास्तविक संख्या में शुद्ध वृद्धि का कमी प्रतिशत क्या होगा? कौन सा केस है? अब है तो वैसे तो नॉर्मल भी लग सकता है, लेकिन सक्सेसिव केस ही है। अब करोगे कैसे आप खुद बताओ? 100 से 116, 100 से 114, फॉर्मूला वाले से, रेशो से तो दिमाग की धरी हो जाएगी। हाँ, एक बच्चा कह रहा रिमेनिंग तो नहीं है। अरे भाई, रिमेनिंग वाला क्वेश्चन ही नहीं है। एक क्वेश्चन को पढ़ने से फील आता है, एक संख्या पहले इतना, फिर इतना, फिर उससे प्राप्त संख्या में इतना, तो उसी पे ही हो रहा है ना? वो रिमेनिंग वाला तो खर्चे वाला कॉन्सेप्ट है। अब खर्चा कहाँ आ रहा है इसमें? अलग अलग चीजों को एक साथ क्यों मर्ज कर देते हो भाई? वो तो खर्चा होगा तब रिमेनिंग वाला केस है। चलिए क्या करोगे? पहले सर ऐसा करता हूँ, पहले 16 और 14 में लगा लेता हूँ। 16 + 14। सर ये बैच कब स्टार्ट किए हैं? अरे रुकमणी रहने दो यार, क्या बताओ यार, हर चीज को 10-10 बार बताना पड़ता है, पता नहीं क्लास में सुनते हैं या नहीं सुनते। इन्होंने मुझे लगता है कोर्स पे एनरोल नहीं कर रखा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये कितना हो गया सर? 30 हो गया, और 14 × 6 = 84, कैरी आया 8, 14 एकम 14 और 8 22, तो 2.24, तो ये कितना निकल कर आ गया? 32.24। कोई दिक्कत? यहाँ रुकना नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी तो एक बार और लगेगा जहां पर 30% की कमी हो रही है। सर दूसरे तरीके से करो ना। नहीं, ये सबसे बेस्ट तरीका है, दूसरे तरीके से तो और ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा अपना। 30 × 32.24/100। अब देखो यहाँ से कितना आ रहा है? 2.24 माइनस 96.72, घटाना जरा। भाई बहुत भारी पड़ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है 96.72, अच्छा 9.6 आएगा। ओके, बच गए भाई, बच गए, सही आ गया, 9.6 है भाई। तो माइनस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना निकल कर आ रहा है?
हेलो। हाँ सर आप सर समझाइए, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ सर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, सर 2 बार कैसे हो गया? कौन सा 2 बार? सर ये मेथड जो फॉर्मूला लगाए हैं, तो कितनी बार है इसमें? सर यहाँ पर 2 बार है। भाई 3 बार होता है तो कितनी बार लगाते हैं? तीन तीन अगर संख्याएं होती हैं और अपन को फॉर्मूला वाला लगाना हो, फॉर्मूला बना किसके लिए? 2 के लिए। तो 3 बार होती है तो 2 बार लगाना पड़ता है। पहले वाले पे जो आया उसको फिर तीसरे वाले के साथ देना पड़ता है, तभी तो रिजल्टेंट आएगा ना। ओके ओके। समझ रहे मेरी बात? 7.432 हो गया। अब यानी कि क्या हो गया आंसर? इतनी कमी आ रही है यानी कि 7%। चलिए नेक्स्ट। सर रेशो से भी लंबा होगा, रेशो से भी लंबा होगा। मनीष ये क्वेश्चन बढ़िया है तुम्हारा, इसमें 2 प्रश्नवाचक उठ रहे हैं। रेशो से भी लंबा होगा, रेशो से भी लंबा होगा। कौन सा वाला है ये नहीं पता चल रहा भाई। ये अच्छा मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड यही है ना। नेक्स्ट। अरे रेशो से बहुत लेंथी जाएगा, नहीं कर पाओ। वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, इसकी मजदूरी भी 15% से बढ़कर 20%। ये अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिए। वस्तु की कीमत पहले 100 थी और अब कितनी हो गई? 110। मजदूरी भी वस्तु की कीमत के 15%, यानी कि पहले जो मजदूरी है वह कितनी है? 100 का 15%। देखो ना, वस्तु की कीमत के 15% से बढ़कर नई कीमत का 20%, यानी कि 22। अच्छा, तो कुल लागत 115 थी पहले, तो अब कितनी हो गई? 132। 17 की वृद्धि है, 115 के रेस्पेक्ट में है, इंटू 100। 5 से काटा 23 बार, 5 से काटा 20 बार, तो 340 बटे 23। 23 एकम 23 बचे 11 और 23 गलत है क्या? सर 22 कैसे आया? सही है यार, गलत नहीं है। सही है, सही है यार, अरे मस्त रहो तुम, सही है सर। 115 नहीं होगा, फिर क्या हुआ? सही है भाई, तुम गलत कर रहे हो, है ना? बिल्कुल टकाटक है, कोई टेंशन मत लो। बी के 115 नहीं होगा, 132 होगा, बस इतना फर्क है। क्योंकि मूल्य को समान रखने के लिए, कहानी समझ में आ रही है क्या? क्वेश्चन में हमने बस इतनी सी मिस्टेक की है कि ये नहीं पढ़ा, बस लास्ट वाली लाइन। मूल्य को समान रखने के लिए कितनी कमी की जानी चाहिए, तो कमी होगी तो 132 से होगी। मैंने तो लगा वृद्धि पूछा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा कह रहा 15 और 22 में दिक्कत, वाह क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो क्या? सर 22 कैसे आया? श्रद्धा एक बार कॉल पर आओ, यहाँ पर आप इसमें रेज एंड फीचर में आओ, आपको पता लगेगा खुद को। क्योंकि क्या होता है, कई बार सामने के सामने चीज होती है और दिखती नहीं है, और अगर आप देख पा रही हो तो फिर देख लो एक बार और। नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करो, देखो आपसे आगे कितने बच्चे हैं, सबको समझ में आ गया। हाँ, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, बस आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो बस। हेलो, कहाँ दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन पढ़ो एक बार। वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई है और अच्छा, कीमत के 15% से बढ़कर वस्तु की नई कीमत का 20% हुई है। मजदूरी भी इसका। हाँ, वस्तु की कीमत के 15% से बढ़कर मजदूरी निकालोगे कैसे? तो 100 थी तो 100 का 15% निकालेंगे। हाँ, और आगे वस्तु की नई कीमत कितनी है? नई कीमत 110 हो गई है। उसका 20% कितना होगा? हाँ करा दी। और टोटल भाई खर्चा तो यही है ना, मूल्य भाई। आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो उसकी जो रॉ मटेरियल को खरीदने और मजदूरी, तभी तो टोटल लागत निकलेगी। तो पहले 115 खर्चा हो रहा था और अब 132 हो गया, लेकिन अब उस खर्चे को 115 ही करना है, तो कितनी कमी करें? 17 की, इसके सापेक्ष में 132 की। आ गया, थैंक यू सर। ठीक है, क्लियर है ना? नहीं लिखा हुआ है ना, देखो, मजदूरी भी वस्तु की कीमत के 15% से बढ़कर नई कीमत का 20%। हल किया गया है। ठीक है सर, आ गया, थैंक यू सर। आ जाइए। एक सभागार में सीटों की संख्या 20% की कमी की जाती है सर। एक बच्चा क्या कह रहा है देखना। हाँ, सर क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ो सर, वीक स्टूडेंट सर दोनों कह रहा है। अरे तो दोनों कमा रहा है, क्वेश्चन तो तुम्हें पढ़ना है, क्वेश्चन भी सही पढ़ेंगे कि सर को तो पता है कि क्या करना है यहाँ पर। वाह, ये अलग ही है। क्वेश्चन डिटेल से पढ़ाया जाता है, आपको ध्यान देना होगा बस। इसलिए तो तुम रह जाते हो, बाकी बच्चे सीख जा रहे हैं, रीजन यही रह रहा है, तुम ढंग से नहीं पढ़ते हो बस। एक सभागार में सीटों की संख्या में 20% की कमी आ गई, सीटों की संख्या में, और टिकट की कीमत में 10% की वृद्धि की जाती है। तो
50 से कितना 44 कमी हो रही है किसकी 6 की, इसके सापेक्ष में 50 के रेस्पेक्ट में इनटू 100, यानी कि 12% हमारा क्या हो गया, कलेक्शन घट गया। एक तो सीट, एक तो पैसे बढ़ा दिए, ऊपर से सीट और कम होगी, हो गया। नेक्स्ट, एक वृत्त के व्यास में x% बढ़ जाता है डायमीटर, तो रेडियस भी उतना ही बढ़ेगी। पहली बात, एरिया 150 मीटर से इतना हो गया, तो x का मान बताओ। तो आपको यह पता है ना, एरिया जो हो रहा है वो 150 से 168.54 हो रहा है, तो 2 जीरो बढ़ा दें। यस, आपको ये अच्छा लगेगा जानकर कि x% है तो मैं x से y कर दूं, 2 बार कर दूं, बोलो हाँ या ना। 2 बार क्यों किया, किसको पता है x से y 2 बार क्यों किया, इधर r स्क्वायर होता है ना ये। ओके, तो क्या करूं मैं, 15 से काटूं, देख लो 10 5 से जाएगा ही, कटेगा ही, 3 से कट रहा है क्या, 9, हाँ, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 6 18 और 18 दिए 54। आगे आगे फिर आपको 2 से काटना पड़ेगा, 2500 और 2809, समझ में आ गया। तो x से y क्या होगा, जब x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 2500 और 2809 है, तो x से y 50 से 53 होगा। अरे वाह, यानी कि कितने की वृद्धि हो रही है, लगभग 3 की, किसके रेस्पेक्ट में, 50 के रेस्पेक्ट में इनटू 100, तो आंसर कितना आ रहा है, 6%। तो आंसर इसका क्या होगा, 6% होगा। ऑप्शन गलत है कोई बात नहीं, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो कितना होने वाला है, 6% होने वाला है। एक बार आप और चेक कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है।
45 और कितना बचेगा 12। ठीक है, इससे कट रहा है क्या कुछ? 3 से कट रहा है। 15 दिया 45, 11 दिया 33 और 3 चौके 12। आय में 22% की हो रही है तो 22 से गुणा कर दो डायरेक्टली, फिर व्यय में 11 से और x से गुणा करके इसका निकाल लो। तो 15 गुनी 30 और 15 गुनी 30 तो 330 में से 121 चले जाएंगे, तो ये कितना बचेगा 209 बटे 4। तो आंसर कितना आया 2.25 वाला। मजा आ रहा है? अगला और अंतिम प्रश्न करते हैं, फिर बाकी अगली क्लास में करेंगे। चलिए, एक संख्या में इतना 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 वृद्धि हो गया और इतना इतना कमी हो गया, ओहो क्या करोगे सर? 12 कैसे आया? आशीष बोल रहे हैं। आशीष भाई देखो यार, ये 45,000 है, ये 33,000 है, तो आप बताओगे कितने? 45 रुपए आपके जेब में आपको मिले, 33 रुपए आपने उड़ा दिए, बचे कितने 12। अब ये बोलेगा सर मैं बचत का ध्यान नहीं रखता हूँ, मैं तो कलेक्टर हूँ। हेलो हेलो हाँ सर, वो कल टेस्ट था ना, तो उसमें 7 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, वो बता दीजिएगा ना चाहते आप। वो मेरे को पता नहीं यार, भाई की तरह सर वो मैं डाल दिया हूँ। प्रति की तरह 6 से 7, ये कितना हो जाएगा सर? 7 से 8, ये कितना हो जाएगा सर? 9 से 1/9 है, 9 से 10। अब कमी देखो 8 से 7, 12 से 11 और 7 से 6 और 10 से 9। अब लगाओ 7 से 21 फाइनल कटिंग चालू। ओके सर, 7 से 7 गया, अरे 7 से 7 गया, 8 से गया 8, 9 से गया 9, 10 से गया 10, 7 से गया 7, 6 से गया 6 और 12 और 11 बच गया बस 1/12। अरे वाह, अच्छा 6 भी है क्या? कुछ बच रहा है क्या इसके अलावा? या हमने कोई गड़बड़ कर दी या मेरा सही है? 12 से 11 है, यानी कि अपना आंसर कितना होगा 1/12 × 100, 8.33 आंसर आएगा। ये ऑप्शन गलत होगी, कोई बात नहीं। सर ये कैसे किया? राकेश सिंपल परसेंटेज है, वृद्धि को वृद्धि लिख दिया और कमी को कमी लिख दिया, काम खत्म, सक्सेस है। ठीक है, ओके चलिए, तो यहीं तक करते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। बाकी आप क्वेश्चन बना लेना, सारे बन जाएंगे आपसे। मैंने फाइल डाल दी है, सॉल्यूशन फाइल भी मैंने डाल दी है। ओके नेक्स्ट, एक क्वेश्चन देख लो क्या है इसमें। चीनी की 25% की गिरावट हुई, इसमें क्या है भाई? 25% कम हो गया, यानी कि 4 से कितना हो गया 3। उतने रुपए में कितनी चीनी खरीदी जा सकती है जिसे पिछले 4 किलो खरीदने के लिए पर्याप्त थी?